से बड़ी खबर है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। महिला जनाक्रोश पदयात्रा में सीएम योगी शामिल होंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर में अभियान जारी है। लखनऊ में बीजेपी की महिला जनाक्रोश पदयात्रा देखने को मिल रही है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है और 11 रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीजेपी का अब शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दरअसल महिला जनाक्रोश पदयात्रा में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से अभियान शुरू किया जा रहा है। बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की महिला जनाक्रोश पदयात्रा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है और 11 रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर दूसरी तरफ बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर यहां बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रदेश भर में अभियान शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो महिला जनाक्रोश पदयात्रा जिसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हालांकि तस्वीरें थोड़ी देर पहले ही हमने देखी। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उम्मीद है कि तमाम बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ की बात करें तो महिला जनाक्रोश पदयात्रा जिसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। निखिल लगातार हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। निखिल, देखिए महिला जनाक्रोश पदयात्रा निकाली जानी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बिल को लेकर बात करें, हमने देखा कि संसद में भी कितना ज्यादा इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी देखने को मिली। लेकिन आज के कार्यक्रम की बात करें, कैसी तैयारी है? सुरक्षा को भी लेकर क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए? देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त यहाँ पर पहुँच गई हैं और तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। और ये जो यात्रा है ये मुख्यमंत्री आवास से लेकर इसे जो है विधानसभा तक जाएगी। वहाँ तक ये महिलाएं जो है वो पैदल मार्च करेंगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। महिलाओं का सवाल सदियों यही रहा है बहुत लंबे समय से कि उनकी जो अधिकार है उनका कब मिलेगा। और ये सवाल जो है लग रहा था कि इस अधिनियम के बाद जब ये सदन में आया है तो उसके बाद ये जवाब मिल जाएगा, लेकिन आज भी वो जवाब अधूरा है और उसी जवाब की तलाश में ये महिलाएं निकली हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। और अब जो ये पूरा एरिया है जहाँ से महिलाओं को पदयात्रा निकालना है, इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री के निकलने का समय हो रहा है। मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर इसी मंच पर आने वाले हैं और जिसके बाद ये पूरी पदयात्रा शुरू होगी। तो तमाम महिलाएं हैं, आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में कहाँ से आई हैं? आप लोग सर बाराबंकी। बहुत सारी महिलाएं बाराबंकी? हाँ सर। इस यात्रा के पीछे मकसद ये है कि विपक्ष से वो सवाल पूछना नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग आए हैं कि महिला आरक्षण पे बिल पास होना जरूरी है। और हम लोग इसीलिए आए हैं कि भाई हम भी महिला हैं इस देश की और हो सके तो बिल पास हो हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे हित की बात है। अधिकार की बात है, उसी अधिकार का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसी के सवाल को लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुँच रही हैं, जिनकी संख्या बहुत है। काफ़ी लंबी जो ये पीछे की तरफ अगर हम बात करें तस्वीरें तो वो महिलाओं की संख्या दिखाई पड़ रही है। और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने के बाद ये यात्रा शुरू होगी। जनाक्रोश यात्रा में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो शामिल होगी। सरकार के भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, तमाम मिनिस्टर्स हैं, खास करके महिलाएं जो है उनकी भी जो सरकार में जिनकी भागीदारी है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरी तरीके से ये कहें तो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विंग है वो इस पूरे कार्यक्रम में जो है हिस्सा ले रहा है, वो इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश है तमाम राजनीतिक दलों को जिसने इस बिल का विरोध किया कि महिलाएं आखिर पीछे क्यों रहे। और ये लड़ाई भी लंबे समय से इसी बात की चल रही थी कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाए, उनके अधिकार, उनके राइट्स उन्हें मिल सकें। और उसके बाद जो इस बिल के बाद जब विपक्ष ने विरोध किया तो ऐसे बहुत सारे सवाल महिलाओं के मन में हैं जो आज इसी रैली के जरिए महिलाएं पूछेंगी। जी बिल्कुल, और हमने संसद में भी देखा था कि देर रात जब इस बिल को गिराया गया और जब समर्थन नहीं मिला बिल को, उसके बाद से ही बीजेपी की ओर से प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, चूंकि आज के ही कार्यक्रम से प्रदेश भर के अभियान का आगाज होगा, किस तरीके से यहाँ पर दूसरे नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की गई है? बीते दिन हमने देखा कि सभी राज्यों के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सीएम योगी ने भी प्रेस ब्रीफिंग की और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी।
लेकिन अब राजधानी से अलग अलग जिलों में क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारी रहने वाली है? देखिए, सभी जिलों में जो महिलाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन लखनऊ के हम आपकी कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 5 कालीदास जो मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और यहीं से आप जो सिविल हॉस्पिटल वाला रोड है उधर से होते हुए विधानसभा तक पहुंचेंगी महिलाएं। और ये पूरा जो इलाका है इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहाँ ट्रैफिक बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो, चूँकि ये संख्या बहुत बड़ी है। तो वो उस बात का ध्यान रखते हुए सभी महिलाएं यहाँ से मूव करेंगी और सबके मन में एक ही सवाल वही कि आखिर महिलाओं का जो अधिकार की बात तमाम राजनीतिक दल करते रहे हैं, उनका जब अधिकार मिलने का समय आया तो वो पीछे क्यों हट गए। महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, ये दावा करने वाले राजनीतिक दल आज इस मुद्दे पर जो है वो किनारा क्यों काट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इसका सवाल इसको लेकर सवाल पूछ रही है और उसी सवाल की हम तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं की जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने और ये थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि अब से बस कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ये यात्रा आगे ठीक है निखिल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल के आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं वो। क्या लगता है इस रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? इस रैली से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर महिलाएं चाहेंगी अपने अपमान का बदला ले लेंगी ना तो उनको भी बहुत भारी पड़ जाएगा विपक्ष को। हम अपनी आर्थिक स्थिति में भी आगे बढ़े और हम नीति निर्धारण में भी आगे बढ़े। तो देखिए, राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें हैं आपके सामने जहां आज महिला जन आक्रोश पदयात्रा। मेरा नाम रश्मि आनंद है और मैं नारी शक्ति एक नई सोच संस्था की अध्यक्षा हूँ। क्या आप लोगों का आज जो रैली में शामिल होने क्या उद्देश्य है इस रैली में? इसका उद्देश्य मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ, जो विपक्ष ने जो बिल पारित होने से रोक दिया गया है, तो इनको बताना चाहती हूँ कि हर नारी एक दुर्गा है। पुराने समय से देखते आ रहे कि जब जब दुर्गा की शक्ति को ललकारा है, दुर्गा काली बनकर आई है। हर स्त्री में शक्ति का कोई ना कोई रूप है, तो इन्होंने हर शक्ति को बहुत ही हल्के में ले लिया है। और ये जो जन आक्रोश आज दिखाई दे रहा है, हर महिला अपनी एक शक्ति दिखाना चाहती है। शक्ति प्रदर्शन है कि सब लोग को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आखिरकार जो मोदी जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं वो कार्यक्रम जरूर सफल होगा और बिल जरूर पारित होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदना सहगल, मैं भी नारी शक्ति एक नई सोच संस्था से हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव पारित किया था वो लागू होना ही चाहिए। नारी वैसे भी सारे क्षेत्र में आगे है और उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार की मंशा नहीं थी, शुरू से ही नारियों को दबा के रखा गया है, शुरू से ही। अब थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ाया था, कोई एक नया अधिनियम लागू करे थे। हम लोग सब इतने प्रसन्न थे इस चीज के लिए, हम इसी चीज को आक्रोश को व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लुबना अली खान। क्या नाम है? लुबना अली खान। शामिल होने क्यों आज आप लोग इस रैली में शामिल हो? आज देखिए यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं जो है वो शामिल हुई हैं क्योंकि अपने हक के लिए। हमें अपना हक चाहिए जो हमें नहीं मिला है। अच्छा, लेकिन तो आपके लिए ये जो आप लोग हो रहा है कि विपक्ष पे भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अरे भैया, वोट जो है उन्होंने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया क्या? उन्होंने नहीं दिया और बाद में जो है सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे महिलाओं का, अपमान कर रहे थे महिलाओं का। सरकार ने जो कोशिश करी है, विपक्ष ने बीच में बात को बिगाड़ा है। तो राजधानी लखनऊ में जन आक्रोश पदयात्रा के जरिए यहां विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल की पूरी तैयारी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरफ महिलाएं जहां इसे एकदम क्रांतिकारी के तौर पर बता रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का क्या कहना है, ये भी अब आपको सुनाते हैं। तरह से विपक्ष ने डिलिमिटेशन एक्साइज और महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, ये उनका चेहरा दिखाता है, ये उनका दोहरा चरित्र दिखाता है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी इच्छा नहीं है और जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक उनको राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमारा नारियों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसीलिए नारी वंदन अधिनियम लाया और उसका ये विरोध करना। अपने अधिकार की लड़ाई हो रही है और सारी महिलाएं बहुत दुखी हैं उस फैसले से कि जिसमें इसको नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं होगी
कि जो ऐसे टाइम पे जब आने वाला था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने भी इतनी भावुक अपील की सबसे, और उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाई तो महिलाएं जाएंगी कहाँ? जब देश की आधी आबादी है तो वो कब तक उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा? अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।